गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम वायु राशियों में ही आगे बढ़ते हुए वायु राशियों के वाताग्र के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंट्स ऑफ एयर मासेस। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। वाताग्र या सीमांत वह लहरदार एवं विशेष ढाल वाला तल होता है जहाँ की आमने सामने से भिन्न भिन्न भौतिक लक्षणों वाली वायु राशियां आकर मिलती हैं। ब्लेयर के शब्दों में जिस सतह या रेखा के सहारे वायु राशियां पृथक रहती हैं उसे वाताग्र कहते हैं, जबकि त्रिवार्ता का कहना है कि वाताग्र कोई रेखा नहीं होती, अपितु पर्याप्त चौड़ाई वाले 5 से 75 किलोमीटर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से भिन्न स्वभाव वाली वायु राशि आमने सामने से आकर अभिसरण करती हैं। इस प्रकार वाताग्र से आशय उस ढालू सीमा या सीमांत से है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलती हैं। वाताग्र ना तो धरातल के ऊपर लंबवत होता है और ना ही धरातल के समानांतर क्षैतिज होता है, बल्कि वह कुछ कोण पर झुका हुआ होता है। जलवायु विज्ञान में वाताग्र का अत्यधिक महत्व है, बल्कि वह कुछ क्योंकि ये मौसम की विशिष्ट दशाओं को जन्म देते हैं, जिन्हें चक्रवात या प्रतिचक्रवात कहते हैं। इसलिए वाताग्र को चक्रवातों व प्रतिचक्रवातों का पालना भी कहते हैं। They are considered as to be cradle of cyclones and anticyclones. वाताग्र की उत्पत्ति के लिए निम्न दशा का होना आवश्यक है। पहला, विपरीत तापमान। वाताग्र की उत्पत्ति के लिए तापमान और आर्द्रता की दृष्टि से वायु राशियों में भिन्नता होनी चाहिए, अर्थात यदि एक वायु राशि ठंडी और शुष्क हो तो दूसरी गर्म एवं आर्द्र हो। गर्म व ठंडी वायु राशियां मिलती हैं तो ठंडी और भारी हवा गर्म तथा हल्की हवा को ऊपर उठा देती है तथा वाताग्र बन जाता है। दूसरा, वायु राशियों की विपरीत दिशा। वाताग्र उत्पत्ति के लिए दो वायु राशियों के विपरीत तापमान के साथ ही विपरीत दिशाओं से आकर आमने सामने मिलना भी आवश्यक है। ऐसा होने पर ही एक लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। पेटरसन ने 4 प्रकार के पवन प्रवाह क्रम का उल्लेख किया है। पहला, स्थानांतरणी प्रवाह। इसमें हवाएं क्षैतिज रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। तापमान व दिशा की समरूपता के कारण ऐसी स्थिति में वाताग्र नहीं बन सकता है। दूसरा, घूर्णन प्रवाह। इसमें हवाएं चक्रवातीय या प्रतिचक्रवातीय रूप में चलती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और तापमान के विपरीत दशा बन जाती है, किंतु वाताग्र नहीं बन पाते। तीसरा, अभिसरण तथा अपसरण। अभिसरण से हवाएं चारों तरफ से आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि अपसरण में हवाएं एक केंद्र से चारों तरफ प्रवाहित होती हैं। ये दोनों ही स्थितियां वाताग्र बनने के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। इस हेतु एक रेखा के सहारे विपरीत तापमान होना आवश्यक है। चौथा, विरूपणी पवन प्रवाह। इसमें दो विपरीत तापमान वाली हवाएं एक दूसरे से मिलने पर एक रेखा सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती हैं। जिसे बाह्य प्रवाह अक्ष रेखा कहते हैं। दूसरे अक्ष को अंत प्रवाह अक्ष कहते हैं। यह स्थिति वाताग्र निर्माण के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इस चित्र में विरूपणी पवन प्रवाह का दिखाया है कि किस तरीके से हवाएं विपरीत दिशाओं में आती हुई मुड़ जाती हैं और वाताग्र निर्माण नहीं हो पाता इसमें। वाताग्र का निर्माण। वाताग्र का निर्माण वहीं होता है जहां चक्रवातीय वायु विस्थापन पाया जाता है। त्रिवार्ता के अनुसार जब कभी आमने सामने दो विविध भौतिक लक्षणों वाली वायु राशियों का अभिसरण होता है तो इसे वाताग्र उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। विरूपणी प्रवाह में जब दो विपरीत तापक्रम वाली हवाएं मिलती हैं
तो बाह्य प्रवाह अक्ष के सहारे क्षैतिज दिशा में फैलती हैं। ऐसी स्थिति में समताप रेखा तथा बाह्य प्रवाह अक्ष के बीच के कोण पर वाताग्र का बनना संभव होता है। वास्तव में यह तट रेखा की भांति नहीं होकर 5 से 80 किलोमीटर की चौड़ी विविध आकार की पट्टी होती है। इस संपूर्ण तंत्र की व्यवस्थित व्याख्या सर्वप्रथम जर्कनीज बंधुओं ने की और ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। बाद में इससे अधिक मान्य तरंग सिद्धांत को वियरकेन्स नामक मौसमवेत्ता ने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वास्तव में शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति ऐसे वाताग्रों से होती है जो कि लहरदार या तरंग जैसे होते हैं। यह कभी रेखावत नहीं रह पाते। वाताग्र भूतल से 500 मीटर से 3000 मीटर के मध्य ही विकसित पाए जाते हैं। अपवाद स्वरूप ही यह इससे ऊंचे विकसित हो पाते हैं। इस चित्र के अंदर वाताग्रों का निर्माण दिखाया गया है कि किस तरीके से गर्म वायु राशि और शीतल वायु राशि विपरीत दिशाओं से आमने सामने जब टकराती हैं तो शीतल वायु राशि गर्म हवा को ऊपर की तरफ में धकेल देती है और जो बीच में इनके जो परत बनती है उसको हम वाताग्र बोलते हैं, जैसा कि सामने आपको चित्र में नजर आ रहा है। वाताग्रों का वर्गीकरण। ताप और आर्द्रता की भिन्नता के आधारों पर वाताग्रों के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट, शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट, संशोधित वाताग्र, ऑक्लूडेड फ्रंट, स्थिर वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट। उष्ण वाताग्र। इस वाताग्र में उष्ण और हल्की वायु राशि अधिक आक्रामक होती है। यह शीघ्र धरातल को छोड़कर शीतल वायु राशि पर तीव्रता से चढ़ती जाती है। उष्ण वाताग्र का झुकाव न्यून कोण पर होता है। इसमें शीतल हवा पीछे की ओर दबती जाती है। इस चित्र में जो अभी हम बात कर रहे थे कि उष्ण वायु या उष्ण वायु राशि काफी आक्रामक होती है और वो शीतल वायु राशि के ऊपर जब चढ़ती है तो शीतल वायु राशि को पीछे की तरफ में धकेलती जाती है और कोण जो बनता है इनमें न्यूनतम कोण बनता है, जैसा कि सामने के चित्र में दिख रहा है। और आप देखें शीतल वायु राशि भी दूसरी साइड में दबती हुई पीछे की तरफ में हट रही है। शीत वाताग्र। प्राय चक्रवात के पृष्ठभाग में ठंडी और भारी वायु राशि आक्रामक रहती है। यहाँ यह गर्म एवं हल्की वायु राशि को ऊपर धकेल देती है। ऐसे में ठंडी वायु राशि उन्नतोत्तर आकृति बनाकर गर्म राशि को ऊपर उठने को मजबूर कर देती है। इस प्रकार इस भाग में शीतल वायु राशि उष्ण वायु राशि को प्रतिस्थापित कर देती है। इससे वायुमंडल में विक्षोभ या डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न होते हैं। गर्म वायु तेजी से 1 से 2 किलोमीटर तक ऊपर उठने और ठंडी वायु राशि के प्रभाव से चक्रवात के पृष्ठभाग में प्राय हिमपात या ओलावृष्टि हो जाती है। इस चित्र में शीत वाताग्र का निर्माण देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से शीतल वायु और उष्ण वायु जब टकराई तो शीतल वायु आक्रामक होने के कारण उसने उष्ण वायु को ऊपर की तरफ में धकेल दिया और एक सीमा जो बन गई वो उत्तरोत्तर ढाल के रूप में हमें इसमें देखने को मिल रही है। अवशिष्ट या संशोधित वाताग्र। जब उष्ण वाताग्र निरंतर हल्की व आर्द्र पवनों के प्रभाव से ऊपर उठता जाता है, तभी पीछे से निरंतर आगे बढ़ती हुई ठंडी वायु राशि तीव्र गति से गर्म वायु राशि को भूमि से पूरी तरह ऊपर उठा देती है। इससे भूमि पर तो ठंडी वायु राशि फैल जाती है, किंतु मध्य के भागों में भूमि से 50 से 100 मीटर की ऊंचाई पर गर्म पवनें प्रभावशील रहती हैं। इसे ही संशोधित वाताग्र कहते हैं। यह शीतोष्ण चक्रवातों की अंतिम स्थिति है। स्थिर वाताग्र। जब आमने सामने बहने वाली वायु राशियां एक दूसरे से प्राय समानांतर बहती हैं, तब उनके बीच का वाताग्र स्थिर स्थिति में आ जाता है। ऐसा यद्यपि कुछ समय के लिए ही होता है। इसी दशा को स्थिर वाताग्र कहते हैं। शीघ्र ही यहाँ लहरदार वाताग्र बनने लगता है, क्योंकि गर्म व नम पछुआ पवनें ध्रुवीय भारी पवनों पर आक्रामक बनकर उन्हें पीछे धकेलकर उनमें प्रवेश करती हैं। इसी से वहां पुनः उष्ण वाताग्र बनने लगता है। अब बात करेंगे वाताग्र प्रदेश की।
भूतल पर शीत व शीतोष्ण कटिबंधों में निम्न प्रमुख वाताग्र प्रदेश विकसित होते हैं। पहला, ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों जैसे 30 डिग्री से 40 डिग्री में विशेषकर शीत ऋतु में ध्रुवीय एवं उपोष्ण वायु राशियों का अभिसरण अधिक प्रभावी व गतिशील बना रहता है। इससे यहाँ पर लहरदार ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश का विकास होता है। यह विकास दो प्रदेशों में होता है। अंध महासागरीय वाताग्र का विकास उत्तरी अंध महासागर में होता है और प्रशांत महासागरीय वाताग्र का विकास उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रशांत में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से झील प्रदेश तक होता है। ध्रुवीय वाताग्र प्रदेश सर्दी में अधिक सक्रिय होते हैं, किंतु ग्रीष्म काल में स्थिर पड़ जाते हैं, क्योंकि तब पछुआ एवं ध्रुवीय पवन के भौतिक गुणों में अंतर सापेक्षतः कम होता जाता है। आर्कटिक वाताग्र प्रदेश। इस वाताग्र की उत्पत्ति अपेक्षाकृत संकरे क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में होती है। यहाँ पर आर्कटिक महाद्वीपीय एवं आर्कटिक महासागरीय गतिशील वायु राशियों के मिलने से थोड़े समय के लिए सीमित आर्कटिक तटीय क्षेत्रों के निकट ऐसा वाताग्र विकसित होकर गतिशील रहता है। तापमानों में विशेष अंतर नहीं होने के कारण ये वाताग्र अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। तापमान ज़्यादा अंतर इसलिए नहीं होता क्योंकि बर्फीला प्रदेश है, तो जो जो वाताग्र वो वायु होती है, वायु राशि होती है, उसमें भी उष्णता इतनी नहीं होती क्योंकि बर्फीले प्रदेश को वो जब आती है तो वो भी अपना तापमान खो देती है। भूमध्य सागरीय वाताग्र प्रदेश। पछुआ वायु राशि की पेटी के शीतकाल में विषुवत रेखा की ओर खिसकने से भूमध्य सागर क्षेत्र में विशेष वाताग्र प्रदेश का विकास होता है। इसमें यूरोप व मध्य एशियाई कठोर ठंडी व शुष्क वायु राशि तथा भूमध्य सागरीय पट्टी की उत्तरी सीमा एवं फारस की खाड़ी के निकट की आर्द्र व उष्ण वायु राशि आपस में प्राय आमने सामने मिलती हैं। इन दोनों वायु राशियों के भौतिक लक्षणों में उच्च स्तरीय भिन्नता होने से इसका प्रभाव सर्दी में दक्षिण पूर्वी यूरोप एवं समस्त मध्य पूर्व से उत्तरी भारत व पाकिस्तान तक के मौसम पर स्पष्ट दिखाई देता है। वाताग्रों का मौसम पर प्रभाव। वाताग्रों का निर्माण दो विपरीत तापमान वाली वायु राशियों के मिलने के कारण होता है। अतः वाताग्र को उत्तर से दक्षिण की ओर पार करने पर विपरीत मौसम का आभास होता है। वाताग्र अपने भौतिक लक्षणों के अनुसार क्षेत्र विशेष के मौसम पर तत्काल प्रभाव डालकर उसमें परिवर्तन लाते हैं। उष्ण वाताग्र का प्रभाव उसकी धरातलीय स्थिति से काफी पहले या आगे तक दिखाई देता है। उष्ण वाताग्र काफी ऊंचाई तक अनेक प्रकार के वर्षा वाले बादलों के निर्माण में सहायक होता है। इससे वहां पर्याप्त वर्षा भी हो जाती है। उष्ण वाताग्र का ढाल हल्का होने से वर्षा लंबे समय तक एवं विस्तृत क्षेत्र में होती है। शीत वाताग्र, जो कि शीतोष्ण चक्रवात के पिछले भागों में विकसित होता है, वहां पर उष्ण वायु को तेजी से ऊपर उठना पड़ता है। यहाँ पर ठंडी वायु आक्रामक होती है, अतः गर्जन, तर्जन, ओलावृष्टि, हिमपात, तेज हवा आदि सामान्यतः विकसित होते रहते हैं। वर्षा तीव्र होती है, किंतु थोड़े समय के लिए ही होती है। ऐसे प्रभाव से मौसम ठंडा हो जाता है। यहाँ कभी कभी शीतलहर भी चल सकती है। इस भाग में भूमि पर शीत वाताग्र हावी रहने से इसका ढाल उन्नततर रहता है। जिन प्रदेशों में वाताग्र एवं चक्रवातों का निरंतर प्रभाव रहता है, वहां पर मौसम परिवर्तनशील रहता है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने जाना कि वाताग्र क्या होते हैं, उसको भूगोलवेताओं ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, वाताग्रों के उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी दशाएं होना आवश्यक है, वाताग्रों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वाताग्र प्रदेश कौन से होते हैं, वाताग्रों का निर्माण कैसे होता है और वाताग्रों का मौसम पर प्रभाव
क्या पड़ता है। हम इसी को कंटिन्यू करते हुए अपने अगले व्याख्यान में चक्रवातों के बारे में बात करेंगे, जो अभी हमने इसमें बात की थी, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात। तो चक्रवातों के बारे में बात करेंगे कि शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति किस प्रकार से देखने को मिलती है, हवाओं का वेग उसमें किस तरीके से होता है, उसकी आकृति किस प्रकार की होती है, यह हम अपने आने वाले व्याख्यान के अंदर अध्ययन करेंगे, जो कि इसी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। हम शीघ्र आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।